friends, welcome back to our channel Win Technology Computer Academy. This is Meenakshi Pandey, and in last video we have discussed your chapter components of food. We have discussed about till facts, and today we are going to start your topic vitamins. So let's we start with your topic. तो अब हम बात करते हैं कि विटामिन क्या हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में एसेंशियल रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, जो बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो कंफ्यूज मत होना, एक एक करके धीरे धीरे पढ़ना। विटामिन क्या है? एसेंशियल, बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। और ये क्या होता है? ये प्रोटेक्टिव फूड भी होता है जो हमारी बॉडी को मतलब डिजीज, मतलब रोगों से लड़ने में बहुत हेल्प करता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो उसमें बहुत मदद करेगा विटामिन। फिर इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारी बॉडी में बहुत मेन रोल है इसका फंक्शन में, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। फिर इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एग्जाम्पल क्या है। पहला है मिल्क, मिल्क तो बहुत ज़रूरी है। फिर है ग्रीन वेजिटेबल्स, और फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको सर्च कर सकते हो। फिर आता है इसमें टॉपिक मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं? विटामिन तो वो होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी में पहले से होते हैं और उससे ज़्यादा हमें और चाहिए होता है, क्योंकि हम जो वर्कआउट करते हैं उसमें बहुत सारे मिनरल्स पसीने के थ्रू बाहर चले जाते हैं, तो हमें चाहिए होता है जिससे कि हमें एनर्जी आए, वो मिनरल्स होते हैं। जैसे रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, मतलब ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होता है मिलना। फिर इसमें इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ बॉडी, इसका भी फंक्शन वही है, हमारी बॉडी में फंक्शन करता है, मतलब जिससे कि हम काम करते हैं। फिर और दूसरा पॉइंट क्या है? गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ मेंटेन करता है। तीसरा पॉइंट है नॉर्मल ग्रोथ, मतलब जो नॉर्मल ग्रोथ होती है, एक ग्रोथ होती है जो हमारी मेंटालिटी से रिलेटेड है, लेकिन दूसरी क्या होती है? नॉर्मल ग्रोथ होती है जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है, वो मेंटेन करता है। और इसका एग्जांपल है आयरन और कैल्शियम। आयरन और कैल्शियम बहुत सारे एग्जांपल्स में आएगा आगे भी, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आयरन और कैल्शियम दोनों के लिए ज़रूरी होता है, मेंटल के लिए भी ज़रूरी होता है और फिजिकल के लिए भी ज़रूरी होता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं वाटर और सरफेस की। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक साथ नहीं पढ़ेंगे। मैंने एंड इसलिए लगाया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब ये इसके बिना अधूरा है और ये इसके बिना अधूरा है, ऐसे समझ लो। तो एक एक करके पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बारे में आप जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। तो अब पहले बात करते हैं वाटर की। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, बिना वाटर के हम तो रह ही नहीं सकते। तो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट का मतलब होता है प्रोडक्ट, मतलब जैसे आप दूध में मिला के बॉर्नविटा पीते हो, वो बॉर्नविटा क्या है? सप्लीमेंट है, मतलब वो प्रोडक्ट है जो आप मिल्क में मिलाते हो, और मिल्क में और प्रोटीन्स और कैल्शियम, कुछ और कंपोनेंट्स ऑफ फूड आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए वी ऑल कंटेन 70% ऑफ वाटर बाय वेट। वेट मतलब वेट क्या है? वेट यूनिट है। हमारे बॉडी में 70% केवल पानी है, 70% हमारे शरीर में पानी है। और बाय वेट, बाय वेट मतलब अपॉन, डिवाइडेड बाय वेट। वेट क्या है? वेट यूनिट है, ये आप आगे फिजिक्स में पढ़ोगे। इसके फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये क्या करता है? हमारे जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और जो सब्सटेंस बच जाते हैं उसको पास आउट करता है पूरी बॉडी में। और दूसरा क्या है? रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ अवर बॉडी, मतलब हमारी जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो वाटर मेंटेन करता है, मतलब ना ही ज़्यादा ऊपर होने देता ना ही ज़्यादा नीचे होने देता है। अगर ऐसा होगा तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो तीसरा क्या है? हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मतलब ये हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हमें अधूरे हो जाते हैं वो भी पूरा करता है। तो वाटर बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसके बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम लगेगा। वी नीड ओनली अबाउट 2-3 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, मतलब एक दिन में हमें केवल 2 से या 3 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, वो नीड है।
हम कभी कभी ऐसा होता है उससे ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो वो नुकसान नहीं करता, वो फ़ायदा ही करता है बॉडी में। अब हम रफेज के बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रफेज की। रफेज क्या है? रफेज मतलब जो बहुत रफ सा हार्ड सा सब्सटेंस होता है, जो जैसे बर्तन मांजती हो मम्मी, जिस जूने से बर्तन मांजती हो बहुत रफ होता है, कभी छू के देखना। तो वही रफेज करता है हमारी बॉडी में। वो क्या करता है? हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको साफ करता है। मतलब ये क्या है? डाइट फाइबर्स है, मतलब हमारी डाइट मेंटेन करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ठूस के खाना खाते हो, उसके बाद अगर आप सैलेड खा लोगे तो आपकी बॉडी कंट्रोल में रहेगी, कोई डिजीज नहीं होगी। सिंपल लैंग्वेज में डाइट फाइबर्स है। अगर आप बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में याद करना चाहते हो तो डाइटरी फाइबर्स है। ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए डाइट फाइबर्स। ये क्या है? अनडाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी, मतलब जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में होते हैं उसको साफ करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके फंक्शंस क्या है? ये क्या करता है? हमारी बॉडी में जो बल्क हो जाता है फूड का, बहुत ज़्यादा फूड जो कलेक्ट हो जाता है बॉडी में, उसको साफ करता है। और दूसरा है एब्जॉर्ब ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर, जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी जम जाता है उसको एब्जॉर्ब करता है। फिर आता है तीसरा, हेल्प्स टू रिटेन वाटर, मतलब रिटेन का मतलब है पानी की कमी नहीं होने देता, डिहाइड्रेशन नहीं होने देता, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप खीरा खाओगे उसमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, इतना ज़्यादा पानी होगा आप सोच नहीं सकते। तो इसका, और अगर आप ये नहीं खाते हो, रफेज नहीं लेते हो, तो क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब जिसको हिंदी में हम कब्ज की प्रॉब्लम कहते हैं, वो हो जाती है, जिससे डेथ भी हो सकती है। आपने पीकू फिल्म में देखा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी सप्लीमेंट है। अब अगले टॉपिक के पे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैलेंस डाइट क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे कि क्या है बैलेंस डाइट, तो आप कहोगे डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड, मतलब वो डाइट जो हमारी बॉडी में एक प्रॉपर, मतलब एक टाइम होता है खाना खाने का। अब दिन भर तो खाना खाते नहीं जाते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे मम्मी आपको खाना देती है, तो वो क्या है? वो बैलेंस डाइट है। जैसे सुबह नाश्ता करते हो, दिन में लंच करते हो, फिर रात को डिनर करते हो, वो क्या है? बैलेंस डाइट है। उससे हमारी हेल्थ मेंटेन रहती है। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड। जैसे इसमें क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट्स आते हैं सारे, रफेज आता है जो हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, वाटर आता है वो भी हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की कमी क्यों होती है। ये क्वेश्चन मार्क मैंने इसीलिए लगाया, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कभी मिल ही नहीं सकता है। इसमें क्या है? पहला, कुकिंग ऑफ फूड इज डन एक्सेस ऑफ वाटर। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब खाना बनाती है कुकर में या कढ़ाई में, तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है, लॉस ऑफ वाटर बहुत होता है। और उससे क्या होता है? मैनी न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खाना पकाने में कम हो जाते हैं। मतलब जो हम पका हुआ खाना खाते हैं वो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जितने कच्चे खाने में होते हैं। तो उससे क्या होता है? मोस्टली जैसे आपने देखा होगा पम्पकिन, जब मम्मी कद्दू को छीलती है तो उसका छिक्कल इतना मोटा, इतना हार्श होता है कि बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हमें उसका छिक्कल छीलना पड़ता है और अंदर का जो पार्ट होता है उसकी सब्जी बनानी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप छिक्कल सहित कद्दू को काटोगे तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा उसके हिसाब से जो आपने अंदर का पार्ट खाया है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, न्यूट्रिएंट सब वेस्ट हो जाता है इसलिए। एंड बट वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट। और ये भी एक सच है कि हम इसके लिए अवेयर नहीं है, जो कि हमें होना पड़ेगा। सरकार बोलती है ना जागरूक हो जाओ, जागरूक हो जाओ, इसीलिए बोलती है, बट वी आर ऑल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट, मतलब हमें नहीं पता है इसके बारे में। तो अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीजेस। हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक जो है डेफिशिएंसी डिजीजेस, मतलब रोग, जो बहुत बड़ी बीमारी है। आजकल भी हम तो आजकल भी पढ़ रहे हैं और आप भी पढ़ते रहोगे, तब पढ़ते रहोगे कि बुढ़ापे तक पता ही नहीं चलेगा कि डिजीज है क्या। तो हम बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस की। पहला है प्रोटीन, मतलब प्रोटीन के बिना होने वाली डिजीजेस। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उससे कौन सी डिजीज होगी? सबसे इम्पॉर्टेंट डिजीज है रिकेट्स। इसमें क्या होता है?
हमारी हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो ऐसे ऐसे हिलने लगती हैं, मतलब पूरी खुद ही झुक जाती हैं। तो वो किससे होता है? रिकेट से होता है, जो बहुत बड़ी बीमारी है। इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा है कि ऑफ फैट, मतलब फैट से होने वाली डिजीज कौन सी है? पहला इसमें सबसे ज़रूरी है ओबेसिटी, मतलब जिसमें हम बहुत मोटे हो जाते हैं, वो किससे होती है? फैट की कमी से। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है विटामिन। विटामिन किसकी कमी, मतलब कौन सी डिजीजेस होती है? स्कर्वी की होती है। इसमें क्या होता है? हमारी जो टीथ होते हैं उससे ब्लड आने लगता है और जिससे कि पायरिया हो जाता है। तो आगे भी डिस्कस करेंगे। वाटर से क्या होता है? वाटर से डिहाइड्रेशन हो जाता है, लॉस ऑफ वाटर। इससे पानी की कमी इतनी हो जाती है कि मतलब बंदा उल्टी करने लग जाता है, और कभी तो इतनी कमजोरी हो जाती है कि वो मतलब डेथ भी हो जाती है। तो डिजीजेस के बारे में हम आगे भी पढ़ते रहेंगे। 9, 10, 11, 12 के बाद भी ग्रेजुएशन में पहुंच जाओगे तब भी डिजीजेस आएगा। फिर आता है रफेज। रफेज क्या है? इससे क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। अभी मैंने आपको बताया था कि रफेज क्या होता है? बहुत हार्ड होता है, हमारी बॉडी को क्लीन करता है। तो रफेज से कौन सी बीमारी होती है? कॉन्स्टिपेशन की होती है, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, जिससे जिससे भी डेथ हो जाती है। तो हर एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में, ताकि हम पहले से प्रोटेक्ट रहें, हम प्रिकॉशंस ना लें। फिर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से कौन सी डिजीज होती है? लैक ऑफ बॉडी फैट, मतलब ऑफ फैट। फैट से होने वाली डिजीजेस में क्या होता है? ओबेसिटी, हम ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट की कमी से हम बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं। इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी आप 6th क्लास में हो तो इतने टॉपिक्स आपके लिए बहुत हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।